जैसे ही वो नीचे की तरफ झुकता है तो वही सब फौजी उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मौके पर ही रेमशा एक दीवार के साथ चिपक जाता है और वो छोटी छोटी गोलियां उसके गले के अंदर चली जाती हैं। रेमशा खामोशी से वहां देखने की कोशिश करता है, तभी वो फौजी दोबारा अटैक करना शुरू कर देते हैं। हमले के दौरान एक गोली सीधा उसकी टांग पे जाके लगती है। अब वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो फौरन से एक वॉशरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। उन फौजियों की तरफ से फेंका गया मिसाइल उसकी टांग को पूरी तरह ज़ख्मी कर देता है। बहुत सारी गोलियां भी उसके जिस्म में लग जाती हैं। वो सभी फौजी बाहर फायर पर फायर किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर एक शीशे से बाहर देखने की कोशिश करता है तो वहाँ वो फौजी पूरे कमरे में गोलियां बरसा रहे थे। वो सारे फौजी लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं ताकि वो अंधेरे में रेमशा को मार सकें। इसे देखकर रेमशा के होश उड़ जाते हैं। तभी वो फौजी उस पर गोली चला देते हैं और वो सीधी शीशे पे जाके लगती है। उस मिसाइल के लगते ही शीशे टूट जाता है और शीशे के सारे टुकड़े उसके मुंह में जाके लगते हैं। अब वो गुस्से में आ जाता है और वो रूम से आके अपनी पिस्टल निकाल लेता है। और जैसे ही वो बाहर आता है सारे फौजी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो अपने गन से उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। तभी वो अपनी मशीन गन निकाल कर उस सोफे को मारने लगता है जिसके नीचे वो छोटे छोटे टॉयज छुपे हुए थे। उस पर वो फौजी कोई भी गोली नहीं चलाते। तब उसे लगता है कि सारे फौजी मर गए होंगे और तभी वो सोफे को उल्टा कर देता है। वहाँ बहुत सारे फौजी मर चुके थे। जो बच चुके थे वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहे थे। ये देखकर बहुत हैरान होता है कि ये टॉयज जिंदा कैसे हो सकते हैं। वो सारे ही टॉयज अब उसे छोड़ने वाले नहीं थे। वहाँ एक फौजी उस पर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक उसने उस पर हमला कर दिया। दूसरे फौजी ने अपनी जान बचाई और वहाँ से भागने लगा, लेकिन रेनशाह उसे भी मार देते हैं। यहाँ बाकी सारे फौजी भी तैयार ठहरे थे। वो भी हमला करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर रेनशाह को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। कुछ हेलीकॉप्टर्स उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो उसके पास आते ही उसे मारना शुरू कर देते हैं। एक हेलीकॉप्टर ने तो उसके फेस पर निशान लगा दिया था। हर हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और एक मशीन गनर था। वो सभी उसको बार बार मार रहे थे। रेनशाह अपनी जान बचाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर लेता है। फौजियों ने उस पर इतना जुल्म किया था कि उसके पूरे फेस और उसके हाथ से खूनम खून था। अब वो अपने कमरे में जाने का सोचता है, लेकिन अगले ही पल गोला दरवाजे को आर पार करके दरवाजे से दूसरी की तरफ आ जाता है। फौजियों का हेलीकॉप्टर वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन जल्दी से ही रेनशाह एक टावल उठाकर उन्हें मौके पर ही दबोच लेता है। वो उन्हें पाँव से बहुत मारता है, लेकिन तभी एक और मिसाइल उसके साथ से गुजरता है और अब दूसरा हेलीकॉप्टर भी अंदर चला जाता है। मौके पर रेनशाह अपनी बंदूक उठाकर उस पर गोली चला देता है, लेकिन उन्हें लग पाती वो इससे जल्दी जल्दी बाहर चले जाते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, पीछे से उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जब वहाँ वो जाकर देखता है तो वो देखता है कि वो फौजी अभी भी जिंदा हैं, जो उस टावल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रेनशाह अब उन्हें पूरी तरह मारने की कोशिश करता है। वो टावल उठाकर सीधे कमोड में डाल देता है और ऊपर से पानी चला देता है। रेनशाह अब उस टावल को दरवाजे के अंदर घुसा देता है ताकि दोबारा से वो हेलीकॉप्टर अंदर ना आ सके। लेकिन एक बार फिर से अब उसे पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसलिए अब पास रखा हेयर ड्रायर उठाकर वो उसके अंदर डाल देता है, जिससे ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। अब जब वो वहाँ देखता है तो सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अब इनका जिंदा होना नामुमकिन है। इसलिए वो रात गुजारने का वहीं फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फ़ौरन बाहर निकला तो वो फौजी उसे मार देंगे, क्योंकि वो फौजी बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो वहाँ बैठा ही था कि वॉशरूम के दरवाजे से एक पर्ची अंदर आती है। ना चाहते हुए वो उस पर्ची को उठा लेता है और उसके ऊपर सरेंडर लिखा हुआ था। मतलब अब वो फौजी उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन रेनशाह सोचने लगता है कि वो टॉयज उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। वो तो खुद ही किलर है और वो उन सबको मार सकता है। इसलिए वो अब अपना पेन उठाकर उस पर कुछ लिखने की कोशिश करता है। रेनशाह उस पर्ची को वापस उन्हीं की तरफ भेज देता है, लेकिन काफी देर तक हलचल ना होने की वजह से वो तौलिए को हटाकर देखता है तो वहाँ वो फौजी उस पर हमला करने के लिए ठहरे हुए थे और तभी वो एक बॉम्ब सीधा उस पर मार देते हैं। एक के बाद एक वो कई बॉम्ब उस पर बरसाते जाते। ये देखकर फौरन रिमशा अपनी खिड़की से बाहर निकल आता है। वहाँ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है कि वो फौजी उसकी जान लेने ही वाले थे, पर अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर अब वो फौजी यहाँ आ गए तो वो 130 मीटर बिल्डिंग से गिरा तो वो बचने वाला नहीं है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसे क्या ही पता था कि वो फौजी अपना हेलीकॉप्टर लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। रेंशा थोड़ा सा ही आगे जाता है कि वहाँ फौजी का हेलीकॉप्टर आकर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और अब वो उसके ऊपर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन मौके पर ही रेंशा ने उस पर गोली चला दी, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जिसे देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला। वो जैसे कैसे करके अपने कमरे तक पहुंच जाता है, पर वो चुपके से देखता है कि कुछ फ़ौजी अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसे देखकर उसे समझ आ जाती है कि अब ये फ़ौजी उसकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या वो खुद मर जाए या फिर वो उन सबको मार दे। तभी सामने उसे एक बतख नज़र आती है। खामोशी से उस बतख को पानी में छोड़ देता है और पीछे से खुद आवाज़ें करना शुरू कर देता है। उस आवाज़ को सुनकर वो सब फ़ौजी वहीं पहुंच जाते हैं। वो फ़ौजी उस बतख को देख के वहीं रुक जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वहाँ कोई है तो वो सब उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर मौका मिलते ही रेंशा उन सब की तरफ बढ़ता है और उन्हें जल्दी से मार देता है। अब उस स्प्रे की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी दूसरा फ़ौजी पीछे से अब उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब रेंशा भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मौके पर ही वो वहाँ पे आग जलाना शुरू कर देता है और उस आग को उस गाड़ी पर मारने की कोशिश करता है। इतनी आग लगते ही गाड़ी तबाह होना शुरू हो जाती है और गाड़ी तबाह हो चुकी होती है। इस दौरान पीछे से 3 और फौजी आते हैं और उस पर गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। मौका देखते ही रेंशा उन्हें जिंदा जला देता है, लेकिन वो जानता था ये फिर से दोबारा जिंदा हो जाएंगे। तभी वो एक नाइफ उठाता है और उन सब के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है। इसके बाद भी जब रेंशा उन्हें हिलता हुआ देखता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। गैस के हटते ही फिर से सारे फौजी तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए। बेचारे उन फौजियों को क्या ही पता था कि पीछे उनकी मौत ठहरी है। और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर रेंशा उन सबको कुचल देता है। सबको मारकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खिलौने दोबारा जिंदा होते रेंशा पहले ही उन सबके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ताकि वो दोबारा से ज़िंदा ना हो, रेंशा उन सबको ख़त्म करने के लिए किचन में जाता है और किचन में जाके उन सबको ओवन में डाल देता है। और अब उसे लगा कि उसकी जान बच गई है, तो वो अपने सुकून के लिए ठंडे पानी में जाता है। जाते हुए उसके हाथ पर तेज़ धार वाली कोई चीज़ लगती है। वो जल्दी से पानी से निकलकर जब अपने हाथ पर गौर करता है, तभी वो नोट करता है कि उसके हाथ पर ऐसा कट लगा हुआ था कि किसी ने छुरी से उसे मारा हो। वो अपना खून रोकने के लिए एक कपड़ा बांध देता है। उसे यकीन हो जाता है कि अभी भी कोई टॉय फौजी उसके घर में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए इस घर से भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे क्या पता कि अब वो यहाँ से ज़िंदा वापस कभी नहीं जा पाएगा। जैसे ही वो लिफ्ट में आता है, उसे लिफ्ट के कंट्रोल पैनल में गड़बड़ महसूस होती है। तभी अचानक कंट्रोल पैनल फट जाता है और पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूब जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट ऊपर पहुंची तो रुक गई, और तभी फौजियों का कमांडर उस लिफ्ट में आ गया और सीधा उसके पाँव पर चाकू से हमला कर देता है। इसी दौरान कंट्रोल पैनल में एक लाइट जलना शुरू हो जाती है। जब रेंशा गौर से देखता है तो वहाँ वो फौजियों का कमांडर ठहरा हुआ था। वो कमांडर देखने में सारे फौजियों से ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। बड़ी ही चालाकी से वो कमांडर लिफ्ट से बाहर चला जाता है। अब वो और फौजियों को लाता इससे पहले ही रेंशा वहाँ से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही वो बाहर आया तो वहाँ पर वही फौजी कमांडर टॉय पहुँच जाता है। वो कमांडर फौजी अपने हाथ में तेज़ नाइफ लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। ऊपर से आते हुए दूसरी लिफ्ट नज़र आती है। वो जल्दी से रेंशा उसके ऊपर कूद जाता है। वो उस लिफ्ट से सीधा नीचे वाली लिफ्ट में आके अंदर गिर गया। रेंशा वहाँ से भागने के लिए जल्दी से उस बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी ही टाइम वो फौजी उसके पास पहुँच गया था। सीधा उसके ऊपर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तभी वो नाइफ सीधे उसके पेट में मार देता है। मौके पर ही रेंशा उसे नीचे फेंक देता है। इसी दौरान उसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता हुआ नजर आता है। इसे देखकर उसने मरने की एक्टिंग की। जैसे ही वो फौजी उसके पास आता है, रेंशा ने उसे पकड़ लिया। वो पूरा जोर लगाकर लिफ्ट के उसे दरमियान में ले गया। लिफ्ट भी तेज़ी से बंद होना शुरू हो गई। वो फौजी ने अपने हाथों से लिफ्ट को रोके रखा, लेकिन वो कमांडर उसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। लिफ्ट उसे वहीं कुचल कर रख देती है। ये देखकर उसे थोड़ा सुकून आता है। इसी दौरान रेशा को खिलौने से आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिस वजह से वो उसको खोलता है तो अंदर से रेड कलर की लाइट नज़र आती है। वो एक बॉम्ब था। वो अचानक फट जाता है और पूरी लिफ्ट के साथ साथ रेंशा भी वहाँ मर जाता है। आखिरकार उन खिलौनों ने अपने मालिक का बदला ले लिया था, लेकिन उन छोटे खिलौनों का डब्बा अपने घर में लाना रेंशा को बहुत महंगा पड़ गया था। इससे उसने अपनी जान गंवा दी। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उसने उन खिलौने के मालिक को मार दिया था, जिस वजह से वो खिलौने उससे बदला लेने आए थे। दरअसल रेंशा ने एक आदमी का कत्ल किया था जो छोटे छोटे खिलौने बनाता था। उन खिलौने के मालिक को मारकर उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिस वजह से उन टॉयज़ ने अपना बदला पूरा कर लिया और ये कहानी एंड होती है।